नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रारंभिक विद्युत यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये आज का जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और थ्योरी और मैथ दोनों में है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी में भी आप लोग पढ़ चुके ही होंगे, मैथ में भी अगला जो चैप्टर था वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी था यानी प्रारंभिक विद्युत। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत है क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो विद्युत है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे केवल इसके प्रयोगों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम कई तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आपका होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आप लोगों को पता ही होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है यानी ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कन्वर्टेड एनर्जी ही है। विद्युत इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो किसी भी प्रकार की एनर्जी से बनता है। जो विद्युत है कई प्रकार के पावर प्लांट हो गए आपके, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सभी प्लांटों से हमें विद्युत मिलती है। तो वैसे ही ऊर्जा को भी हम, जो विद्युत ऊर्जा है इसको भी कई रूपों में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद्युत को ऊष्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे प्रेस जो हो गया, इस प्रेस करने की जो यंत्र है वो, उसमें हम विद्युत सप्लाई देते हैं और वो हमको हीट ऊष्मा उत्पन्न करता है। ऐसे ही हीटर भी हो गया। प्रकाश ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे बल्ब हो गए जो, तो इसमें विद्युत सप्लाई देते हैं और हमको प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी। जो मोटर होते हैं उनमें हम लोग विद्युत सप्लाई देते हैं और ये रोटेशन घूमने लगते हैं यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो ऊर्जा है कई रूप होते हैं, इनको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कितने प्रकार के विद्युत के जो रूप हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है आपका स्थैतिक विद्युत और दूसरा है चल विद्युत। स्थैतिक विद्युत मतलब होता है कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के पारस्परिक घर्षण से पैदा की गई विद्युत स्थैतिक विद्युत कहलाती है। अगर दो अलग अलग पदार्थ हैं उनमें घर्षण उत्पन्न किया जाए तो उसमें जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी उसे स्थैतिक विद्युत कहेंगे। और जो चल विद्युत है, जब विद्युत के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन या अन्य आवेश वाहक किसी चालक के आर पार प्रवाहित होते हैं तो यह चल विद्युत कहलाता है। जो करंट है ये चल विद्युत का ही एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे करंट होता क्या है यानी धारा। धारा के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होंगे तो तब करंट फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही करंट कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, ये आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि धारा किसी भी कंडक्टर में कैसे फ्लो होती है। जो बेसिकली विद्युत पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, चालक, अचालक और अर्धचालक। तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। चालक जो होता है इसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाता है, लेकिन अचालक में विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। जो अर्धचालक है उसमें भी होता है लेकिन कुछ क्रिया करनी पड़ती है तब उसमें विद्युत प्रवाहित होता है। बेसिकली जो चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है कि नहीं भी होती है, लेकिन अर्धचालक में कुछ होती है और कुछ नहीं होती है। तो ये जो विद्युत पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, इनको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, चालक, अचालक और अर्धचालक क्या कहलाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में समझेंगे। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है यानी चालक है, और जब ये चालक है तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनकी संख्या अधिक होगी। तो ये जो माइनस से शो हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन में मुख्यतः माइनस आवेश होता है, तो ये चालक में माइनस से इलेक्ट्रॉन का शो है। अब इसमें अगर सप्लाई देते हैं प्लस, एक सिरा प्लस से और दूसरा सिरा माइनस से जोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइनस है और प्लस है, विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी ये जो माइनस वाले हैं प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर खींचेगा और समान आवेश वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी दूर भेजते हैं। यानी ये माइनस वाला जो है ये इन माइनस वालों को इधर की ओर भेजेगा। तो जो इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा ये इधर की ओर होगा,
ये इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा इस साइड होगी, और जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगेंगे यानी फ्लो होने लगेंगे तो करंट भी फ्लो होगी, और करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर के अपोजिट साइड होती है, तो करंट इधर की ओर फ्लो होगी। वैसे भी बेसिकली जो प्रैक्टिकली जो देखते हैं, जो करंट फ्लो होती है वो प्लस टर्मिनल से ही फ्लो होती है, तो यानी करंट आपकी इधर से इधर की ओर फ्लो होने लगी। अब जो करंट होता है I इक्वल टू आवेश यानी Q बटे समय, आवेश प्रवाह की दर को ही, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही करंट कहते हैं, यानी करंट I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। जो Q है आवेश की इकाई होती है कूलाम, और जो T है इसकी समय की इकाई होती है सेकंड। तो करंट की इकाई कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर, तो करंट की इकाई हो गई एम्पियर। अब जो करंट है, करंट दो प्रकार की होती हैं, डीसी यानी दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं, और दूसरा है आपका प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो डीसी और एसी इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जो दृष्ट धारा होता है इसका जो मान है और दिशा दोनों नियत होती है, दिशा दोनों नियत होती है। दृष्ट धारा का जो सिंबल बन जाएगा, इसकी अगर कोई परिभाषा पूछता है तो आप बताएंगे कि इस दृष्ट धारा जो डायरेक्ट करंट है इस धारा का मान और दिशा दोनों नियत होती है। अगर ये टाइम के सापेक्ष करंट का ग्राफ बनाते हैं तो अगर यहाँ पर करंट एक फिक्स रहेगी, धारा का मान और दिशा दोनों कांस्टेंट रहेंगी, एक दिशा में फ्लो हो रहा है तो एक ही दिशा में फ्लो होगी, और जितना करंट का मान है अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही हमेशा रही आएगी। तो ये आपका दृष्ट धारा कहलाता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी आपकी शून्य होती है, डीसी की फ्रिक्वेंसी शून्य होती है। इसका जो हमको सोर्स है ये मिलता कहाँ से है, डीसी सेलों से मिलता है, बैटरी से मिलता है, इन सब से हमको डीसी करंट यानी दृष्ट धारा प्राप्त होती है। उपयोग जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं इनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका डीसी है। जो बेसिकली हमको पढ़ना है वो एसी पढ़ना है यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो जो प्रत्यावर्ती धारा एसी होती है इसका जो मान है और दिशा दोनों परिवर्तित होती रहती हैं नियत दर पर। अगर मान लेते हैं ये टाइम है, टाइम के सापेक्ष करंट आई है, इधर पॉजिटिव होगी और इधर माइनस होगी। तो जो एसी है ये इसकी दिशा भी परिवर्तित हो रही है और मान भी, जो इसका मान है और दिशा दोनों क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। एक बार पॉजिटिव की ओर भी जा रही है, एक बार माइनस की ओर भी आ रही है, तो दोनों चीज़ इसमें परिवर्तित हो रही है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, एसी की फ्रिक्वेंसी 50 डिग्री से 60 डिग्री तक होती है, लेकिन अब हमारे जो इंडिया में इसको 50 डिग्री फिक्स रखा गया है, तो एसी की फ्रिक्वेंसी होती है। इसका उपयोग जो होता है औद्योगिक क्षेत्रों में, घरेलू जो अपने जो इंडिया में जो घर में जो करंट आती है वो एसी करंट ही आती है। इसका जो सोर्स है हमको एसी मिलता कहाँ से है, जनरेटर से मिलता है, जनित्र से। जो पावर स्टेशन होते हैं, जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, वहाँ से हमको एसी करंट मिलती है। इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। यहाँ से करंट गया, ये आपका आयाम कहलाता है, और ये पीक वैल्यू कहलाती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट कहलाता है। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1 सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या। ये जो करंट है ये जल्दी जल्दी ऊपर नीचे कन्वर्ट होती रहती है, तो 1 सेकंड में जितने चक्कर ये एक साइकिल, जितने साइकिल कंप्लीट कर लेती है, यहाँ तक का एक साइकिल कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। ये टोटल 360 डिग्री होता है। तो एसी जो है 1 मिनट में जितने चक्र कंप्लीट कर लेती है वही उसकी क्या कहलाती है, फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो अब इसका जो संचरण है, इसके संचरण में ट्रांसफर में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है, इसलिए मुख्यतः एसी का उपयोग करते हैं। लेकिन जो डीसी है उसके संचरण में ऊर्जा की हानि अधिक होती है, तो इसलिए डीसी का यूज नहीं किया जाता। ट्रांसफर करने में एसी ही अच्छी करंट है, तो इसलिए एसी का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके बेसिकली धारा 2 प्रकार के थे, डीसी और एसी। तो इनको ये बारे में अध्ययन किए हैं। आगे कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स जो हैं
उनको भी देख लेते हैं। विद्युतीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इसको इनसे सबसे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनको भी क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया जाएगा। सबसे पहले ऊर्जा होती क्या है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा बराबर कार्य इंटू समय होता है। ये बेसिकली जो परिभाषा है ऊर्जा की, ये ऊर्जा बराबर कार्य गुणे समय, ये सबको पता है। ऊर्जा को E से डिनोट करते हैं, E इक्वल टू कार्य को W से, W इंटू टी। मात्रक जो होता है इसका जूल होता है ऊर्जा का। लेकिन जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो kWh में मेजर की जाती है, और kWh को ही यूनिट बोलते हैं। जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, घरों में आप लोग देखे होंगे, तो यूनिट के हिसाब से चलता है। तो एक यूनिट जो होती है वो एक kWh कहलाती है। यही कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कितनी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत हो रही है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे आगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली जाती है, यानी kWh कैसे आपको निकालना है। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 60 वाट के 2 बल्ब हैं, प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 30 दिनों में खपत विद्युत ऊर्जा क्या होगी। 60 वाट के 2 बल्ब हैं, यानी 60 वाट के टोटल हो गया आपका 120 वाट। ये है पावर, जो पावर है वो वाट में दी रहेगी, तो 120 वाट पावर है। वाट को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ये पता है। तो अगर पावर वाट में दी हो, उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। kWh का मान, kWh का मतलब ही यही है कि हमको जो पावर है वो किलोवाट में निकालनी है, और जो समय है टोटल आवर्स यानी घंटे में निकालकर मल्टीप्लाई कर देना है, तो kWh निकल आएगा। तो यहाँ पर जो पावर है वो वाट में है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट में भी कर देंगे। अब टोटल घंटे निकालते हैं, कितने घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे और 30 दिनों तक, तो 30 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे यानी टोटल आवर्स। टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, 30 गुणे 8 यानी 240 आवर्स। 240 आवर टोटल हो गया, और जो पावर है वो 120 वाट। तो 120 वाट इंटू 240 आवर्स। इसके बाद हमको निकालना है इसमें कि वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोवाट और ये H दोनों का मल्टीप्लाई 120 गुणे 240 बटे 1000, और ये हो गया kWh, किलोवाट और H kWh कहला गया। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, और ये आपका कितना हो जाएगा 12 और ये 5, 12 और 144 बटे 5। इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका जो है kWh निकल आएगा। इसका मान आएगा आपका 5 दूनी 10 और 44, 5 अठे 40, 28.8 kWh। और ये kWh जो होता है यही आपका कहलाता है यूनिट, तो ये यूनिट में आ गई विद्युत खपत, यानी ऊर्जा जो है यूनिट में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह अगला है, 2 बल्ब 100 वाट के हैं, यानी टोटल कितना हो गया 200 वाट। 6 घंटे, 200 वाट जो है वो कितने घंटे चलते हैं, 6 घंटे यानी 6 आवर्स। एक फ्रिज है जो कि 100 वाट की है, 12 घंटे चलती है। तो एक फ्रिज है 100 वाट की और ये चलती है 12 घंटे। इसमें जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 WH, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो गया 1200 WH। लेकिन हमको निकालना है kWh किलोवाट आवर्स, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सभी हो जाएंगे kWh में। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और दशमलव यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 1.2 kWh, और ये वाला भी आ गया 1.2 kWh। तो जो बल्ब है वो 1.2 kWh यूनिट है खपत करता है, और जो फ्रिज है वो भी 1.2 यूनिट खपत करती है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो गया 2.4 kWh, या इसी को बोलेंगे यूनिट। तो 2.4 यूनिट जो है एनर्जी मीटर की खपत ऊर्जा होगी। तो इस तरह आपको सॉल्व करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं, सिंपल रहता है। जो टोटल वाट है, किलोवाट है, उसको निकालेंगे, और टोटल घंटे यानी समय
आवर्स में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो kWh निकल आएगा। अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक जो पावर होती है किसी वैद्युतिक मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कितने समय में जितना कार्य किया जाए वही उसकी शक्ति कहलाएगी। कार्य की जो इकाई होती है जूल होती है और समय की इकाई सेकंड होती है। जूल प्रति सेकंड ये कहलाता है वाट। एक वाट इक्वल टू होता है 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड। पावर P इक्वल टू वर्क बटे समय। अब जो विद्युतीय शक्ति है यानी इलेक्ट्रिक पावर है वो कई प्रकार से, जैसे इलेक्ट्रिक पावर जो होती है बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, एक्टिव पावर, ऑपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर। यानी वास्तविक पावर, आभासी शक्ति, इस तरह के आप लोग पढ़े होंगे। VI cos थीटा एक होती है, VI cos थीटा, और एक होती है VI sin थीटा, और एक होती है VI। तीन टाइप की आपकी जो विद्युत शक्ति होती है 3 प्रकार की होती हैं। तो जो V इंटू आई है इलेक्ट्रिक पावर, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू V इंटू आई होता है। यहाँ से इससे कई फार्मूले बनाए जा सकते हैं। अगर V जो ओम का नियम है V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो V की जगह I इंटू आर रख देंगे तो I और I का गुणा हो जाएगा तो I स्क्वायर इंटू आर। तो P की वैल्यू I स्क्वायर आर भी हो जाएगी। इसके बाद I का मान भी हम रख सकते हैं, V बटे आर रखेंगे तो यहाँ पर P की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर बटे आर। तो ये जो P है यानी पावर, विद्युत पावर, इलेक्ट्रिक पावर की कई वैल्यू हैं। तो अलग अलग फार्मूला जहाँ पर जैसा यूज होगा तो उस तरह लगाएंगे। 3 फार्मूले हैं, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इक्वल टू V स्क्वायर बटे आर। कुछ बेसिक भी समझ लेते हैं कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, आप सभी को पता ही है। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेगावाट में अगर पावर दी हो उसको वाट में कन्वर्ट करना हो तो इसी से कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अश्व शक्ति जो पावर की इकाई है, एक अश्व शक्ति यानी HP भी होती है। HP में भी पावर डिनोट की जाती है। 1 HP का मान होता है 746 वाट, वो भी ब्रिटिश सिस्टम में। जो मात्रक की पद्धति हैं 2 प्रकार की हैं, ब्रिटिश पद्धति और मीट्रिक पद्धति। दोनों पद्धति में HP के मान दिए हुए हैं। 1 HP बराबर 746 वाट और 1 HP बराबर 735.5 वाट वो मीट्रिक सिस्टम में होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर HP में पावर दी है उसको वाट में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला, ये जो रिलेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, लिख कर अच्छे से पावर के जितने भी फार्मूले हैं इनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। एक 40 वाट का लैंप 0.16 एम्पियर धारा लेता है तो उसे प्रकाशित करने के लिए कितने विभवांतर की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे। 40 वाट जो है वाट में दिया है, मतलब ये आपका पावर हो गई। P की वैल्यू दी हुई है 40 वाट। करंट धारा लेता है यानी करंट की वैल्यू दी हुई है 0.16 एम्पियर। कितने विभवांतर की आवश्यकता होगी यानी V को हमको निकालना है। सिंपल सा पावर का फार्मूला P इक्वल टू V इंटू आई होता है। V निकालना है तो V इक्वल टू P बटे आई हो जाएगा, यानी 40 बटे आई का मान 0.16। दशमलव हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, नीचे 16, जो ये आएगा आपका किसमें, वोल्ट में। इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 16 से, इसको डिवाइड कर दिए 16 दूनी 32, 8 0 16 85 और 0 250 वोल्ट। तो विभवांतर जो है वो कितना आ गया 250 वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल से आ सकते हैं। पावर दी रहेगी, करंट दी रहेगी, वोल्टेज निकालना होगा, या पावर दी रहेगी, वोल्टेज दिया रहेगा, करंट निकालने के लिए बोल सकता है। तो पावर के जितने भी ऊपर के फार्मूले पढ़े हैं उनको अच्छे से एक बार देख कर आप लोग खुद लिख करके, और क्वेश्चन पावर वाले जितने भी बुक में हैं उनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे प्रारंभिक विद्युत में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। सोर्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो पहला है आपका विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। जो सेल होता है, सेल से विद्युत हमको प्राप्त होती है। रासायनिक क्रियाओं द्वारा हम सेल बनाते हैं और जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा
प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के सेल होते हैं, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, सीसा संसायक सेल। तो सेल जो थ्योरी की यूनिट है उसमें आप लोग सेल का अध्ययन किए होंगे। तो जो विद्युत ऊर्जा है वो सेलों से प्राप्त हो सकती है, होती है। और दूसरा आपका है विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। जो जनरेटर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर इसको रोटेशन किया जाए यानी घुमाया जाए तो इसमें आर्मेचर घूमेगा। जनरेटर की जो सिद्धांत है तो इसको आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इसमें जैसे डीजल जनरेटर हो गया तो जो प्राइम मूवर की सहायता से इसके शाफ्ट को रोटेट करते हैं और रोटेट करने के फलस्वरूप हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो जनरेटर द्वारा भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। अगला है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश सोलर पावर द्वारा, सोलर पैनल द्वारा भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये भी पता है जब प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं तो यह युक्ति जो है, ये डिवाइस जो है वो प्रकाश विद्युत सेल कहलाती है। सोलर सेल इसका उदाहरण है। तो सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, 3 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत सेल और जनरेटर। जो जनरेटर है इसमें जो जनरेशन होता है यानी विद्युत का जो जनरेशन होता है कई प्रकार के रिसोर्सेस से होता है। जैसे जल से विद्युत बनाई जाती है, कोयले से बनाई जाती है। तो अलग अलग पावर प्लांट होते हैं। पावर प्लांट के बारे में भी आप लोग अध्ययन किए होंगे। आगे देख लेते हैं विद्युत के प्रभाव। विद्युत किसी भी चालक में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए तो उसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं इसको पढ़ेंगे। बेसिक ही है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला है चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। चुंबकीय प्रभाव क्या है कि जब किसी चालक में विद्युत गुजारी जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जितने भी मोटर होते हैं, चाहे इंडक्शन मोटर हो, चाहे एसी मोटर, डीसी मोटर हो, इन सब में चुंबकीय प्रभाव के कारण ही रोटेशन होता है और बिजली सप्लाई देने पर, विद्युत सप्लाई देने पर वो रोटेट होकर के घूमने लगते हैं। जो ट्रांसफार्मर है उसमें भी चुंबकीय प्रभाव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत के प्रभाव से विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। दूसरा है आपका तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव मतलब अगर किसी भी तापीय प्रभाव का मतलब विद्युत के कारण ताप उत्पन्न होता है। विद्युत के प्रभाव से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, इन सब में अगर विद्युत सप्लाई देते हैं तो हमको टेम्परेचर अनुभव करने को मिलेगा और ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। अगला है रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन भी कर सकता है, रासायनिक परिवर्तन को गति प्रदान कर सकता है और धारा का यही गुण कहलाता है रासायनिक प्रभाव। अगला है विद्युत अपघटन। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अवयव है वो आयन में विभक्त हो जाते हैं। जैसे आपका H2O, O2 हो गया, इनको अलग अलग अगर डिवाइड करना है तो ये सब अलग अलग डिवाइड हो सकते हैं। बिजली विद्युत सप्लाई देने पर इनको आयनों में विभक्त कर सकते हैं। अगला है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन यानी विद्युत अपघटन द्वारा किसी धातु पर परत चढ़ाई जा सकती है और परत चढ़ाने की क्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। तो ये विद्युत के प्रभाव थे। तो इन बेसिक ही थे, सिंपल हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये यानी विद्युत का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और उपयोग करने के फलस्वरूप आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, वही विद्युत के प्रभाव कहलाते हैं। आगे कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म है, वैद्युतिक पद हैं, उनकी जानकारी ले लेते हैं। पहला आपका विद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। EMF क्या कहलाता है? तो जब किसी कंडक्टर में यानी किसी चालक में, जो चालक पदार्थ में विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। कोई कंडक्टर है, इसमें करंट यानी धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जो बल की आवश्यकता होती है उसी को EMF कहते हैं। यानी यहाँ पर जो ये बैटरी लगी हुई है, यही बैटरी इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराने में सहायक होगी और करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएगी। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका EMF। EMF को E से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। ये एक प्रकार का विभव ही है, वोल्टेज ही है, नाम बस अलग अलग है। EMF हो गया, विभवांतर हो गया, वोल्टेज हो गया, इन सब की इकाई क्या होंगी? वोल्ट ही होंगी। अगला इलेक्ट्रिक टर्म है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसको भी आप लोग जानते ही होंगे। रेजिस्टेंस जो होता है पदार्थों का स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वो अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करते हैं। प्रतिरोध एक प्रकार का
रेजिस्टेंस है, रुकावट है, यानी इसमें करंट फ्लो होने का ये क्या करता है, अपने में से विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित होने का ये विरोध करता है। इसका प्रतीक जो होता है आर होता है और मात्रक ओम होता है। सिंबल जो होता है रेजिस्टेंस का, ये सिंबल है, इस तरह का रेजिस्टेंस बनाया जाता है। जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली प्रतिरोध जो होता है, अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर जो पदार्थ होते हैं सब में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। यदि कंडक्टर की लंबाई L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ये जो मोटाई है ये A है, तो इस चालक का जो प्रतिरोध है वो दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला तो इसकी जो लंबाई है इसके अनुक्रमानुपाती होगा, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, और दूसरा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। इतना करने के बाद इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, मान लेते हैं ये पहला है और ये दूसरा है, दोनों को एक साथ लिखने पर R आपका L/A हो जाएगा। और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो R इक्वल टू रो L/A। एक नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं रो। जो रो है इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। रो की वैल्यू अगर निकालना है तो रो इक्वल टू ए उधर जाएगा R इंटू A/L, तो ये रो हो गया। अब इसकी इकाई देख लेते हैं। R की इकाई ओम होती है, जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी और जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में होगा। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, अगर एरिया मीटर में है लंबाई मीटर में है तो ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। तो यह विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो गई। तो आपका जो रेजिस्टेंस है ये आपका प्रतिरोध और रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी इकाई ओम सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और जो रेजिस्टेंस होता है इसका जो उल्टा अपोजिट होता है वो कहलाता है कंडक्टेंस यानी चालक, और इसको कंडक्टेंस को G से शो करते हैं। G बराबर 1/R होता है। R की इकाई ओम होती है तो G की इकाई ओम इनवर्स हो जाएगी या साइमन हो जाएगी। ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। इसी तरह जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता 1/ρ। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए करेंगे अभी क्वेश्चन कि अगर रेजिस्टेंस दिया हो, एरिया दिया हो और लंबाई दिया हो तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, तो इस फार्मूले से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक टर्म थे प्रारंभिक विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिरोध तक हम लोग पढ़े हैं। अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें प्रतिरोधों का संयोजन रहेगा, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आगे भी जो विद्युत के जितने भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।